जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको, घड़ी प्लीज रख देगा। खुश आमदेद कहते हैं आपको, ये हमारा सेगमेंट है WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस शान-ए-इल्म, यानी कि हमारा क्विज का ये सेगमेंट है कि जिसमें हमारे तीनों आज के पार्टिसिपेंट्स यहां पर तशरीफ ले आए हैं। पार्टिसिपेंट ए हैं सुमैरा अशरफ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। पार्टिसिपेंट बी है सुहेल अहमद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। आप लेक्चरर हैं ज़ैबिस्ट में, वाह। सुमैरा अशरफ साहिबा हैं, सुहेल अहमद साहब हैं और बीना सरफराज साहिबा हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर तशरीफ लाने का। और आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ होंगे। पहला राउंड बजर राउंड है, जरा तसल्ली कर लें कि बजर ठीक चल रहा है सबका। जब मैं सवाल करूंगा पहले राउंड में, जैसे ही बजर बज जाएगा तो सवाल वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद आपने जवाब देना होगा। सही जवाब पे 10 नंबर्स का इजाफा होगा, गलत जवाब पे 10 नंबर्स माइनस होंगे। सही जवाब पे भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई इस तरह करेंगे। जबकि अगर जवाब गलत हुआ तो क्या होगा? ये होगा। डॉक्टर साहब कौन सी टीम आज हार रही है? है भाई सर? हर बार ऐसे थोड़ा ही होता है। जो जीतेगी मेरी टीम। हाँ? टीम बी। अच्छा सर, और हारेगी आपकी टीम है? और हारेगी आपकी टीम। अच्छा चले आप बता दें कि मेरी टीम कौन सी जो है? कल हारी थी। आप तो बहुत आगे जा रहे थे, -10 हो गए थे आपके तो। लेकिन आपकी जीती, बहुत आगे जा रहे थे आप। तो आपकी टीम भी जीती तो निकल। आपकी टीम कौन सी है? बी। वो तो 10 पॉइंट से पीछे थे, आप तो पूरे उससे पीछे थे। चलो ये तो मुझे ही पड़ गया भाई उल्टा। पॉइंट से। अच्छा ठीक है भाई, सही है, सही। तो आपकी टीम है बी, तो मेरी टीम है ए। आप लोगों को टीम दे दी हमने, टीम सी। ठीक है भाई, मुसल्लत कर दी गई। टीम मुसल्लत कर दी गई है। हाँ, WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंस की जानिब से आज का मुकाबला है। जो आज का मुकाबला जीतेगा उनके लिए मरहबा की जानिब से बाइक का तोहफा है। मरहबा बाइक, हर लम्हा हर बार मरहबा। और जो आज सेकंड आएंगे उनके लिए WB बाय हिमानी की जानिब से ये 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है। और जो थर्ड पोजीशन होल्डर हैं उनके लिए WB बाय हिमानी की जानिब से ये एक्सक्लूसिव का परफ्यूम है। तो एक दफा तालियां बजा दें तो फिर हम जरा करते हैं पहले राउंड का बाकायदा आगाज। चले जनाब, सर ये बता दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है, सियासी महाज पे भी, अदालत के महाज पे भी बहुत कुछ चल रहा है। एक बड़ी अहम तरीन समाअत भी हो रही है। पाकिस्तान के अगले अपकमिंग चीफ जस्टिस का नाम क्या है? इस वक्त चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल साहब। इनसे पहले चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आजम के तौर पे गुलजार अहमद साहब का नाम तजवीज कर दिया है। अच्छा, जी हाँ, लेकिन अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे? मैं ऑप्शंस देता हूं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जी मैडम। जी एजाजुल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। बिल्कुल गलत हो गया है आपका जवाब। अगले चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहली मर्तबा एक खातून को जज बनने का एजाज हासिल हुआ है। अभी हाल ही में ये काम हुआ है। उनका नाम जस्टिस आयशा ओहद है या जस्टिस आयशा मलिक है? ए जी मैडम। आयशा मलिक। माइक में बोलिएगा प्लीज। आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये तो बताइए, इलेक्शंस का दौरा है पाकिस्तान में, अगले इंतखाबात की तैयारी है। हाँ, न्यूज चैनल्स जो है वो फिर से जो है वो दे आर हैविंग अ बिजी टाइम अगेन। अगले 3-4-6 महीने तक खूब जो है पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक, मैं ऑप्शंस देता हूं, 13 या 23, 13 या 23, कितने इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में अब तक 1947 से अब तक? जी सर। 13 इलेक्शन हुए। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। दिए गए 13 होने दिए गए। हाँ, वो 13 भी ना होने दे तो हम क्या बिगाड़ लेते हैं। लेकिन मेहरबानी है कि उन्होंने कहा चलो इतना गुजारा कर सकते हैं हम, 13 इलेक्शन जो है वो किए जा सकते हैं। इन 13 इलेक्शन में से मैं फेडरल सतह पे बात कर रहा हूं। जो मेरा सवाल है, हुकूमत विफाकी के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 13 इलेक्शंस में से कितने इलेक्शंस जीते? बी जी सर, एक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन जीता। बिल्कुल सही है आपका जवाब। और फिर कोई वजीर आजम मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, इसलिए कि ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी जो मामला खो गया। अच्छा, असेंबली तहलील कर दी है वजीर आजम पाकिस्तान ने। नंबर्स के एतबार से ये पाकिस्तान की 15वीं असेंबली थी, 15th, या पाकिस्तान की 25वीं असेंबली थी अभी जो तहलील हुई? जी सर।
25वीं। 25वीं थी, बिल्कुल गलत हो गया आपका जवाब और आप चले गए वापस नंबर 10 पे। हाँ ठीक है जनाब, तो ये तो जरा बताएं कि इकरार साहब आपके सवाल कर रहे हैं। मैं सवाल कर लूँ जी? करें सर। मैं तो फिर मुशायरा हो जाए, मुशायरा हो जाए, हो जाए। दो इतना अशार कुछ पढ़ूंगा मैं, और फिर अगर आप शायर ना बूझ पाए, शायर मशहूर है मगर फिर भी मैं दो ऑप्शंस आपकी नजर कर दूंगा। जहन से यादों के लश्कर जा चुके, जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके, मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, वो हुकूमत करके बाहर चलो भाई जा चुके हैं। हाँ भाई तो आपके ख्याल में ये शेर जो है वो तहजीब हाफिज साहब का है या जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे? हाँ। जी तहजीब हाफिज साहब। तहजीब हाफिज साहब जवाब सही है, ठीक है आपका जवाब। पाकिस्तान से। हाँ जी जनाब जुएब साहब सवाल क्या करेंगे? आपने शायर का नाम बताना है। इश्क के रंग में रंग क्या जाओ कहते हैं? वाह, वाह, मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहज़ा को हर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सनाए शह अबरार में हर लहज़ा को हर बार। वरना वो सैयदी आली नसबी हाबी उम्मी लक़बी हाशिमियो मुत्तलबियो अरबियो क़रशी यो मदनी और कहाँ हमसे गुनहगार। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा कलाम याद है पार्टिसिपेंट बी को, मगर आप शायर का ऑप्शन दीजिए मेरा ख्याल है। ये कलाम खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ है हाँ या अदीब रायपुरी साहब का? हाँ जी, और कितना मुख्तलिफ कलाम, कितनी बड़ी जमीन है एक ही इसकी ना? बहर में जो है एक ना, ही बहर सर में। सेकंड ऑप्शन कौन सा था सर? अदीब रायपुरी साहब है या खालिद महमूद नक्शबंदी साहब है? जनाब किनका कलाम है? सेकंड। यानी सेकंड क्या? अब क्योंकि उन्होंने अदीब रायपुरी साहब या खालिद महमूद साहब? सर ये जो सेकंड ऑप्शन में आपने नाम लिया सर, नाम अदीब अदीब है जी जी या खालिद साहब? अदीब साहब सर। अदीब साहब। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल क्या दुरुस्त बात है। है। क्या बात है भाई, अच्छा, वाह वाह वाह, अदीब रायपुरी। अदीब रायपुरी साहब, क्या कहने हैं अदीब साहब के, वाह वाह वाह, वाह। वाह। जनाब महमूद भाई सवाल कीजिएगा। मैं आयत पढ़ रहा हूँ कुरान पाक की, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। हाँ ये कौन सी सूरत की आयत है? अरे जी 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 एक मैडम, पार्ट जी। माइक में बोलिएगा प्लीज। सूरह नास। सूरह नास जवाब दुरुस्त। क्या कहना है, बिल्कुल ठीक। वसीम भाई सवाल करेंगे से पहले, सूरह नास की आयत थी तो सूरह फलक और सूरह नास को मिला के एक नाम दिया गया है, क्या कहते हैं सूरह फलक? नाउज़तैन। जनाब बिल्कुल ठीक है, क्या कहना है, जबरदस्त। वसीम वसी साहब। हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कौन से सूबे में? कौन से सूबे में है? जी बड़ा शानदार सवाल, वाह वाह। हाँ जी जी सिंध। दुरुस्त है जवाब। क्या कहना है, बिल्कुल सही, जबरदस्त। ओके हजरत लाल शहबाज कलंदर जो है उनको। हाँ हाँ, ये तहरीक एदम एतमाद वगैरह की बहुत बात हो रही है। आप जानते हैं पाकिस्तान के एक स्पीकर थे, यानी कि कौमी असम्बली के, उनके खिलाफ तहरीक एदम एतमाद आई, कामयाब हो गई थी। बेनजीर साहबा के खिलाफ नाकाम हो गई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी सलाहियत। एक स्पीकर थे, उनके खिलाफ कामयाब हो गई थी। उन स्पीकर का नाम क्या था? वो स्पीकर फखर इमाम थे या वो स्पीकर यूसुफ रजा गिलानी थे? जी यूसुफ रजा गिलानी। गलत हो गया आपका जवाब, यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं थे। हाँ, तो स्पीकर फखर इमाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। जब फखर इमाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर नया स्पीकर आया। वो नया स्पीकर कौन था? मंजूर वट्टू या हामिद नासिर चट्टा? मंजूर वट्टू या हामिद नासिर चट्टा? जी हामिद नासिर चट्टा। हामिद नासिर चट्टा, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। वो बन गए थे नए स्पीकर। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब दो दो नंबर्स के फर्क हैं। आप जीरो पे खड़ी हैं, आपने कुछ माइनस किए, फिर कुछ सही जवाब दिए, तो आपका बैलेंस हो गया जीरो। आपके नंबर हैं 20 और लेना ब्रेक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? और आपके नंबर हैं 40। अभी ये पहला राउंड हुआ है, लेकिन अभी हमने आपको बहुत सारी वीडियोस, ऑडियोज, मुहावरे और रैपिड फायर सवाल होने हैं, तो देखते हैं कि मामला कहां पर जाता है। डब्ल्यूबी भाई हिमानी जी ये सर। हम पूछ सकते हैं कि मंजूर वट्टू साहब जो है वो हाँ। एक बहुत ही हाई पोर्टफोलियो रहा उनके पास उनके सियासी करियर का। चलें, बता दें, ये सकते हैं सवाल कि वो
क्या था? मंजूर भट्टू साहब पंजाब में कुछ थे, हाँ। वो क्या थे? जी वजीर आला थे। वजीर आला वजीर आला पंजाब थे। जाते जाते आपको इकरार भाई ने 10 नंबर दे दिए हैं। WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस शान जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। मुकाबला अभी जारी है। क्या बात है? ठीक है जनाब अली, शानेल में आपका एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जारी है। टीम ए के पार्टिसिपेंट ए के नंबर्स हैं 30, पार्टिसिपेंट बी के हैं 40, पार्टिसिपेंट सी इज येट टू स्कोर। लेकिन अभी मुकाबला जारी है और बजर राउंड ही जारी है। कुछ मुहावरे आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ तस्वीर आएंगे, ये कुछ मुहावरों की अक्कासी कर रहे हैं। जरा बताएं कि ये कौन सा मुहावरा है। जरा पहली तस्वीर तो दिखाएं ताकि हमें पता चले अरे ये क्या हो रहा है। किसने बजाया? सी ने? जी मैडम। काना फूसी करना। काना फूसी करना गलत हो गया जवाब। देखें हाँ कुछ कह रहा है लेकिन अगर आप देखती ना पूरी तस्वीर तो नीचे है पट्टी। तो कौन सा मुहावरा है ये? कान में पट्टियां पढ़ाना। पट्टी पढ़ाना। लेकिन जवाब सिर्फ उन्हीं यानी आपको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। आपके हो गए -10, ये जवाब हो गया गलत। ये पट्टी पढ़ाई जा रही है भाई। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाएं। ये क्या है भाई? आम खाएगा जी। सी कंट्रोल रूम। बी मेरा सी कंट्रोल रूम। आम खाएं गुठलियां ना गिने। जी आम खाएं गुठलियां ना गिने। नहीं। आहा। नीचे दाम भाई आ देखिए गए। ये है आम, आम के आम, गुटलियों के दाम। ये है गुठलियां और नीचे पैसे वैसे हैं। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। तो ये तो सही नहीं माना जा सकता ना, या मेरा ख्याल है नहीं। मुश्किल हो जाएगा ना नहीं, जरा? नहीं, नहीं। हाँ नजर नहीं आ रहा हाँ नीचे। तो भाई गलत हो गया। ये जवाब आपका गलत हो गया। ताजियत करने भाई बात है। हाँ कर लो बेटा। अगली तस्वीर दिखाएं। अगली तस्वीर। अरे किसने बजाया? बी। जी सर। 3 का 5। हाँ 5 के 3 जैसे। यानी वो ये है मुहावरा 3-5 करना, तहस नहस कर देना, बेड़ा कर देना। तो ये ठीक हाँ, ठीक माना तिया बात। ठीक है जवाब आपका। ठीक है ओके सही है। और आखिरी तस्वीर दिखाएं मुहावरे की। अरे बंदर। जी सी। जी मैडम। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट सो फाइनली ये आपका जवाब ठीक हो गया। आपके कानों में एक आवाज आएगी, पहले आवाज सुने, सवाल उसके बाद सुनिएगा। सुनाए जरा आवाज। I do not want to cover the past. अच्छा I do not want to go into the past because the past is a sordid past. ओके काफी है। किन की आवाज है ये? भुट्टो साहब। बजर बजा के जवाब देना है। भुट्टो जी साहब। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब क्या है जवाब? सही है। तस्वीर दिखाएं, वीडियो दिखाएं ताकि हमें पता चले कि I do not want to cover the क्या past. बात है? ये आवाज है I do जुल्फिकार not want to अली go into भुट्टो की। the past because the past. बिल्कुल सही आपका जवाब। जबरदस्त। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पार्टी का नाम क्या था? सी। जी मैडम। पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है आपका जवाब। ओके भुट्टो साहब की पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हर पार्टी का मंशूर होता है। पीपल्स पार्टी का सी। सी रोटी कपड़ा और रोटी मकान। कपड़ा और मकान। ठीक है आपका जवाब। अब इस बहस में नहीं जा रहे हम कि मंशूर पे मल कितना हुआ है, नहीं हुआ। नारा नारा कह सकते हैं मंशूर। जी हाँ नारा नारा मंशूर तो दस्तावेज होती है पूरी। चले जनाब। अब भाई बात समझ में आ गई ना? आ गई, तो आ ठीक गई, है यार। ठीक है, आप मैं कमाल है यार माफी आप। चाहता हूँ। अगली आवाज सुने भाई। हाँ के दिनों का पता नहीं चलता जी। अच्छा मेरा ख्याल इतना ही इक़्तिदार काफी के है। दिन चुटकी की तरह गुजर जाते इतना हैं। ही काफी अपोजिशन है। में दिन बड़े लंबे होते हैं। अभी सवाल नहीं है मैंने सवाल। अपोजिशन में होता है तो ओके। आप यकीन करें अरे सवाल तो करने दें। जरूरी थोड़ी ये सवाल होगी किसकी आवाज है। ये तो शेख रशीद साहब की आवाज है भाई। है ना? हैं? अच्छा। सवाल ये है कि शेख रशीद साहब के पास कल परसों तक आखिरी कौन सा कलमदान था। जी वजीर दाखिला। वजीर दाखिला थे। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके वाह वाह। जरा वीडियो दिखाएंगे शेख साहब की जो है। और आपके बीपर के दौरान वजारत दाखिला चली गई। हाँ 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 ठीक है। इक़्तिदार के दिन चुटकी की तरह गुजर जाते हैं। रोके एक मिनट। अपोजिशन में इमरान खान साहब के किसने बजाया भाई? क्या सवाल है?
शाह महमूद कुरैशी। इमरान खान साहब के साथ कौन बैठे हैं? शाह महमूद कुरैशी। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, आप गेम में वापस आ गई हैं भाई। शेख रशीद थे वजीर दाखिला और शाह महमूद कुरैशी थे सी, वजीर खारजा। वजीर खारजा पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या बात है भाई, जबरदस्त, आपने कमाल कर दिया। तो ओहो, किसकी आउट, क्या क्या कह रहे हैं? मुसल्लत की गई टीम जीत रही है भाई, वाह वाह, क्या कहना है, जबरदस्त। सो आपको अब एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो से सवाल करेंगे। दिखाएं जरा वीडियो, पहले वीडियो देख लीजिएगा, सवाल के बाद बजर बजाएगा। दिखाएं वीडियो, दिखाएं। हाँ, They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. हाय हाय, तारीख के कुछ तल्ख और आक। सवाल करने दें। ये बेनजीर भुट्टो साहब हैं, ये तो सबसे पहले बता दूं मैं, ठीक। ये एक वाकये का इशारा कर रही हैं जिसकी वजह से इतनी जज्बाती हैं। किस वाकये की बात कर रही हैं जी? ये दरअसल वाकया वो था जब ये जाया करती थी अपने वालिद से मिलने सेल के अंदर, डेथ रो सेल में, तो वहां पर उनके साथ क्या हालात हो रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। भुट्टो साहब से आखिरी मुलाकात का अहवाल बता रही हैं। मैंने उस जेलर का इंटरव्यू किया कि जहां जो भुट्टो साहब के जो साथ थे, यानी जेल में थे, और बेनजीर साहिबा से मुलाकात का अहवाल बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आखिर में उन्होंने कहा कि जब आखिरी मुलाकात थी तो बेनजीर साहिबा ने कहा कि अच्छा मुझे एक दफा गले ले दीजिए बाप के, तो उसकी इजाजत नहीं दी गई। तो फिर ये हुआ कि जेल की जो जालियां होती हैं उससे सिर्फ हाथ से ही बस वो करके, और फिर वो आखिरी मुलाकात। जेलर का नाम जमी मसीह था। सही याद नहीं है मुझे, टू बी ऑनेस्ट, मैं गलत ना बता दूं, हालांकि मैंने उनका इंटरव्यू किया लेकिन मुझे नाम याद नहीं, हमने ऑनर भी किया। बहरहाल सर, बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो शहादत का वाकया वो लियाकत बाग में हुआ, ठीक है। लियाकत बाग को लियाकत बाग से पहले क्या कहते थे जी सर? राना लियाकत अली खान के वहां पे इंतकाल हुआ था, लियाकत बाग कहते हैं उसे। मतलब आपकी बात सही है लेकिन ये सवाल नहीं था, इसलिए आपका जवाब हो गया गलत। आपने कहा राना लियाकत अली खान का इंतकाल हुआ था, खैर ये भी गलत नहीं हुआ था, है, ये भी गलत है। लियाकत अली खान, मेरा सवाल ये था, अलग था। लियाकत अली खान साहब का वाकया हुआ तो लियाकत बाग पड़ गया ना, राना लियाकत साहब, लेकिन उससे पहले क्या कहते थे? ये मेरा सवाल था, ये सवाल मैं अभी भी कर रहा हूं। उससे पहले उसको मुस्लिम लीग बाग कहते थे या कंपनी बाग कहते थे? सी, जी मैडम, कंपनी बाग। कंपनी बाग कहते थे। कमाल कर दिया है मैडम ने भाई, आ गई ये गेम में वापस। वाह 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 वाह। आज के दिन की आखिरी वीडियो दिखा दे भाई। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ठीक है जी, इनका नाम क्या है? किससे बजाया? ए ने मेरा ख्याल है, कंट्रोल टीम कंट्रोल रूम कह रही है सी। ओके ठीक है जी सर। जी मैडम, सूरी साहब है। सूरी साहब, कासिम सूरी, ठीक है आपका जवाब सही मानते हैं। ओके, इन्होंने कहा वजीर कानून का हवाला दिया कि वजीर कानून है। वजीर कानून कौन थे? सी फवाद चौधरी। फवाद चौधरी थे भाई, जबरदस्त, क्या बात है। ऑल राइट जनाब, तो ये हो गए हमारा पहला राउंड। और पहले राउंड के इख्तिताम पे टीम सी ने कमाल कर दिया। जब हम ब्रेक से वापस आए थे तब टीम सी का 0 नंबर था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इस वक्त टीम सी लीड कर रही है 80 नंबर्स के साथ, 30, 60, 80। लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरे राउंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं तस्वीर। पहली 3 तस्वीर आपको दिखाएं पार्टिसिपेंट ए को। इसमें आप नहीं, ये बजर नहीं है, जिनसे सवाल है उन्हीं को जवाब देना है। पहले 3 आपसे, फिर इनसे। सही जवाब पे 10 नंबर्स प्लस है, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वसीम बदामी WB बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस के लिए आप लोग खेल रहे हैं और आज के विनर के लिए है मरहबा की बाइक। पार्टिसिपेंट ए को पहली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? दिखाइएगा जनाब, ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई तकरीबन 24 सालों बाद, और ये हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और इनका नाम क्या है? कम ऑन, ओहो, अबू बकर साहब को पता है, आप जवाब नहीं दे पाई जी। भाई माइक है आपके पास? पैट कमिंस, क्या बात है। अबू बकर साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्या बात है, जबरदस्त। अगली तस्वीर दिखाएं। ये बचपना है पाकिस्तान के एक मौजूदा सियासतदान का। सियासतदान का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ये जरदारी साहब का बचपना नहीं है, तो कौन हो गए?
5 4 अभी भी वो क्यूट ही है वैसे। जी 2 सॉरी हिंट दिए कोई उन्होंने, क्या कह रहे हैं? अभी मैंने अभी भी क्यूट है वो। अच्छा, ओके, इतने ही हाँ। क्यूट है। बिलावल अब जवाब कंफर्म? बिलावल। वो कहती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ओके, आखिरी तस्वीर दिखाएं। ये कौन है? आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है। 3 में से 2 जवाब आपने सही दिए सर। बी ब्रावो को हैं अगली 3 तस्वीर दिखाइएगा। पहली तस्वीर, ये कौन है? अगेंस्ट सर ऑस्ट्रेलिया, फास्ट बॉलर। अबू बकर साहब पता है? एक सेकंड पहले इनको 5 सेकंड देते हैं। 5 4 3। ग्लेन मैकग्राथ। सही है जवाब या गलत है? वो कह रहे हैं ग्लेन मैकग्रा। नो गलत। नो, क्या है सही जवाब? मिचेल स्टार्क। क्या बात है भाई, जबरदस्त, वाह। मिचेल स्टार्क, बिल्कुल ठीक है जवाब। वही वाह वाह, अगली, इम्प्रेसिव। हाँ भाई, अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये बचपना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जरदारी साहब भी नहीं है और बिलावल साहब भी नहीं है। ये कौन है ये बता दीजिए। बख्तावर। बख्तावर भुट्टो साहब है, बिल्कुल सही है आपका जवाब, जबरदस्त। तीसरी और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, क्या बात है भाई। बात है। कहा गया कि इनका और आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल बराबर था। ये हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप गूगल करें कि तारीख इंसानी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सबसे पहले आता है, और फिर हजरत ईसा और बाकी तमाम। आइंस्टाइन जो है वो तारीख इंसानी के 5 अहम तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता है कि जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया इंसानियत पर, इंसानों पर अपनी तख्लीक़ात। चले जनाब, आखिरी 3 तस्वीरें आपके लिए, यानी ये पार्टिसिपेंट सी के लिए दिखाइएगा। पहली तस्वीर, ये कौन है? ये भी ऑस्ट्रेलिया लेकिन पाकिस्तान। हाँ जी बताएं। उस्मान ख्वाजा। क्या बात है भाई, उस्मान ख्वाजा है, ये जबरदस्त। दूसरी तस्वीर दिखाइएगा। ये बचपना है, पीपल्स पार्टी है, जरदारी साहब नहीं है, बिलावल साहब नहीं है, बख्तावर साहबा भी नहीं है। ये कौन है? आसफा। ये है आसफा भुट्टो साहबा, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? एप्पल, सेब नहीं, हाँ दूसरा वाला एप्पल। जॉब, आपके पास जॉब है अभी तक तो जॉब है। अच्छा, आगे न्यूटन। न्यूटन ये हैं स्टीव जॉब्स, ये न्यूटन नहीं है। तो आपने भी 3 में से 2 सवाल के जवाब दिए। मैं बढ़ रहा हूं आखिरी राउंड की जानिब। ये मुकाबला कोई भी जीत सकता है, 50 80 90, यानी कि कोई भी ये मुकाबला जीत सकता है। प्लीज मुझे काउंटर दीजिएगा, और मैंने ये टॉपिक बंद किया, आप प्लीज जरा जोर से बजर बजा दीजिएगा। पहले 60 सेकंड आपके हैं। सही जवाब पे 10 नंबर्स का इजाफा है, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, तुक्का मार दीजिएगा ना, मतलब पास वास ना कीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा ताकि शायद तुक्का लग जाए। आपके पार्टिसिपेंट ए के 60 सेकंड्स का वक्त मैडम शुरू होता है। जनाब आली, अब पाकिस्तान का पहला टेक्नोलॉजी पार्क 2002 या 2019? 2019। बिल्कुल ठीक, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। साल 2020 का नोबेल अमन प्राइज किससे मिला? स्कॉटलैंड यार्ड या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में बहबूद आबादी की पहली खातून वजीर अतिया इनायत या फिरदौस आवान? अतिया इनायत। बिल्कुल ठीक। जन्नतुल बकी कहां है? इराक या सऊदी अरब? सऊदी अरब। बिल्कुल ठीक। हकीमुल उम्मत यानी लियाकत अली खान या अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल ठीक। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत एफिल टावर या बुर्ज खलीफा? बुर्ज खलीफा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में नशिस्तें 342 या 442? 342। बिल्कुल ठीक। कुवैत में करेंसी दीनार या दिरहम? दिरहम। गलत। पाकिस्तान ने किस साल गोल्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया? 2009 या 1970? 2002। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर अब्दुल सलाम को किस शोबे में नोबेल प्राइज मिला? फिजिक्स या अमन? फिजिक्स। बिल्कुल ठीक। PSL 7 का टाइटल किसने जीता? मुल्तान या लाहौर कलंदर्स? लाहौर कलंदर। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। वाह वाह वाह, वेरी वेल प्लेड। क्या बात है, शायद एक गलती हुई। क्या बात है भाई, अच्छा खेल लिया। गोल्फ वर्ल्ड कप वाला मैंने कहा 1999, 2009 आपने कहा 2002 शायद का, लेकिन वो ठीक है कि वो 1999 का ऑप्शन आपने रूल आउट कर दिया। आप मुकाबले में वापस आ गई हैं। थोड़ा सा जरा ऊंचा क्लियर बोलेगा, कोशिश कीजिएगा ताकि मुझे ये वो ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ताकि कोई भी जीत सकता है ये मुकाबला। किससे पूछूं मैडम, आपसे या इनसे? आप हुक्म करें। लेडीज किसी से पूछ लूं? आप क्या कहते हैं? इनसे पूछ लूं? आपसे पूछूं? चले, पार्टिसिपेंट सी चार्ली के हैं अगले 60 सेकंड्स और आपके 60 सेकंड्स का वक्त मैडम शुरू होता है। जनाब आली, अब
आतिशे गुल यानी कि जरताज गुल ने लिखी है जिगर मुराद आबादी? जिगर मुरादाबादी। बिल्कुल ठीक। एक दिहाई में कितने साल? 10 के 100। 100। गलत। PSL 7 का फाइनल कहां खेला गया? लाहौर के मुल्तान? लाहौर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की पहली DNA टेस्ट लेबोरेटरी सरगोदा या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक। गज़वाए तबूक 9 हिजरी 90 हिजरी? 9। बिल्कुल ठीक। सियाह हाशिए का मुसन्निफ गालिब या सादत मंटो? मिंटो। बिल्कुल ठीक। शाहीन का इस्तिआरा फैज या इकबाल? इकबाल। बिल्कुल ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? 1800 या 1900? 1800। बिल्कुल ठीक। जफर अली खान किस अखबार के मुदीर थे? जमींदार या पाकिस्तान टाइम्स? जमींदार। बिल्कुल ठीक। सुलह हुदैबिया कितने साल बाद टूटा? 2 साल 20 साल? 2 साल। बिल्कुल ठीक। इनमें से कौन सा अमल कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है? कीमोथेरेपी या योगा? कीमोथेरेपी। बिल्कुल ठीक। इंसानी आंख की हसास तरीन तय रेटिना या आईलिड? रेटिना। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में 2005 के जल्जले की शिद्दत 7.6, 9.5? 756। बिल्कुल ठीक। क्या बात है, जबरदस्त, छा गए हैं। वाह 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 वाह, 100% दुरुस्त जवाब। कमाल। वाह वाह, ओए होए होए होए, कमाल कर दिया। अच्छा कह दिया। हाँ, मुसल्लत की हुई टीम क्या कह दिया। जीत गई, जीत रही है। आप जीत सकते हैं, चूंकि आप दोनों के नंबर तकरीबन बराबर ही थे, तो आप जीत सकते हैं मुकाबला। जरा गड़बड़ हो गई ऐसा लग रहा है आपके लिए, लेकिन देखते हैं। सर आपके यानी कि पार्टिसिपेंट बी के 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है जनाब अली। अब पाकिस्तान की सरकारी न्यूज एजेंसी APP या रॉयटर्स? APP। बिल्कुल ठीक। दुनिया का पहला मुल्क जिसने फॉसिल फ्री ग्रीन स्टील बनाया? स्वीडन या पाकिस्तान? स्वीडन। बिल्कुल ठीक। कौमी असेंबली के सबसे पहले कायदे पे इख्तलाफ? सिकंदर मिर्जा या हुसैन शहीद? हुसैन शहीद। बिल्कुल ठीक। शर्म शेख मिस्र या आइलैंड? शर्म शेख मिस्र। बिल्कुल ठीक। तारिक अजीज जाविया या नीलामगर? नीलामगर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की पहली खातून मेजर जनरल? मरियम मुख्तार, शाहिदा मलिक? शाहिदा मलिक। बिल्कुल ठीक। फैज अहमद फैज तरक्की पसंद तहरीक या तहरीक पाकिस्तान? तहरीक पसंद तहरीक। बिल्कुल ठीक। इस्लामी तारीखी नॉवल निगारी के बानी? अब्दुल हलीम या अहमद फराज? अब्दुल हलीम। बिल्कुल ठीक। मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू या शायर रोमान? बाबाए उर्दू। बिल्कुल ठीक। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग की बुनियाद? फजलुर रहमान या काजी ईसा? काजी ईसा। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा? साउथ अफ्रीका या चीन? साउथ अफ्रीका। बिल्कुल ठीक। शाहनामा इस्लाम हफीज जालंधरी या मीर दर्द? जालंधरी। बिल्कुल ठीक। उर्दू अदब के पहले सवाना निगार? हाली या सर सैयद? हाली। बिल्कुल ठीक। उर्दू के पहले नॉवेल निगार? सादत हसन मंटू या डिप्टी नजीर अहमद? डिप्टी नजीर अहमद। डिप्टी नजीर अहमद बिल्कुल सही हो गया जवाब। वाह वाह, ओह माय गॉड, वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। उफ, अरे 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 अरे, क्या हुआ आपके ख्याल में मैडम? आपके ख्याल में क्या हुआ? डॉक्टर साहब आ जाए मैदान में, मैं कहता हूँ। अब आप हमारी टीम डॉक्टर साहब जीत गई है। आ जाए मैदान में। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये नहीं होगा, नसीम भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये आपकी टीम हमारी एक ही टीम है ना, सबकी एक ही टीम है, सब दोस्त हैं, आपस में क्या इख्तिलाफात का फायदा, सबकी एक ही टीम होती है, चाहे वो ये हो चाहे वो मैं हो। मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूँ, आपकी टीम जीत गई। वैसे डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां भाई। डॉक्टर साहब सेलिब्रेट तो करें। बहुत अच्छा मुकाबला। शुरू में लगा कि आप जीत रही हैं, फिर लगा कि मसला हो गया, फिर आपने कम बैक किया 150 रन। आपका लगा कि आप मुकाबले में ही नहीं है। शुरू के 15 मिनट तक लगता रहा कि आप सिर्फ लिटरली और जीरो। आपने कम बैक किया, लगा कि आप जीत जाएंगी, क्योंकि आपने आखिरी राउंड बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपने आखिरी राउंड इंतहाई अच्छा खेलते हुए आपके 150 नंबर्स, आपके 210, आपके 220 नंबर्स के साथ आपने जीता है आज का ये मुकाबला, जिसका मतलब यह हुआ कि मरहबा की बाइक के हकदार करार पाए हैं आप। हमारे जो आज के दूसरे नंबर की पार्टिसिपेंट हैं, WB बाय हिमानी की जानिब से 10,000 का ये कैश वाउचर है आपके लिए, गिफ्ट वाउचर है आपके लिए, और ये WB बाय हिमानी की तरफ से इंटेंस का परफ्यूम है आपके लिए। तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। ये सिर्फ एक तफरी के लिए हम, लेकिन बहुत शुक्रिया तीनों के लिए, बहुत सारी तालियां। शानिल में वक्फा ब्रेक का, ब्रेक के बाद बच्चों के पास आते हैं।